जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मुझे हर रोज़ टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि बेटी शुक्राना सत्संग कर। तो मैं आज यह शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मेरी हर पल बहुत रक्षा की है। पता नहीं मुझे कितनी बार मौत के मुँह से निकाला है। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। गुरुपा मेरी उन सभी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं और गुरुपा ने मेरा हर पल इतना साथ दिया है कि जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो मुझे ओम के दर्शन होते थे, कभी रोटी में, कभी फ्लोर पे गिरे हुए पानी में। संगत जी, मैं हैरान हो जाती थी कि गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स कैसे दे सकते हैं। उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है और मेरी लाइफ में वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। तो संगत जी, आज मैं यह शिव महापुराण का प्रथम अध्याय आपके सामने स्टार्ट कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। अत्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम तमेशाम रामजान रात्मन देवम पंचानन प्रबल पंच विनोशीलम संभाते मन से शंकर अम्बे केशम, जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सब श्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अम्बापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहती हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से उस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्वों का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुँह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, प्राय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे। उनका मन प्राय स्त्री में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्याभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी सब धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्याभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य, संस्कार भ्रष्ट, सब धर्म त्यागी, कुमार्गी, धन उपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शुद्ध ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। ये स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे,
वो कुटिल और द्विज निंदक होंगे, यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों का अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित भाव तत्पर होंगे, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होकर वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों को यही लोक और परलोक में उत्तम गति प्राप्त कैसे होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसी समय कृपा पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप समस्त विद्वानों की ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भाव आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे सादर सहित सुनिए। कलि के पापों का नाश करने वाला परम अर्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों में उत्तम और वेदांत सार का ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ तभी तक कलयुग में ब्रह्मा हत्यादि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं हुआ है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेदव्यास के कहे अनुसार इस पुराण का बहुत बड़ा महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं ही नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्मा मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए, इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा, मैं यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाए, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेध का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे श्री शिव महापुराण की पूजा दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूप समुद्र को मथकर उसमें से निकाला है। अतः जो इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े और ब्रह्मा हत्यादिक पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ होगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह बिल्व के फूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और इसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला तथा विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के अनुसार श्री शिव जी ने पहले ही इस श्री शिव पुराण की रचना की। इसमें विधेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, ओमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इनमें विधेश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा ओम और मृत्यु ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13 हजार, कैलाश संहिता 6 हजार, शतरुद्र 3 हजार, कोटि रुद्र 9 हजार, सहस्त्र कोटि रुद्र 11 हजार, वायव्य संहिता 10 हजार और धर्म संहिता 12 हजार, कुल 1 लाख श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24 हजार का ही सबके लिए रख दिया है, और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं, अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24 हजार संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। विधेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र, श्री कोटि रुद्र, श्री ओमा, श्री कैलाश और वायव्य संहिता, जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण का आदर से पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परम आदर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय परम गति को लाभ प्राप्त करता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।